जहरीला रिश्ता। एक खौफनाक साजिश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में आदित्य वर्मा नाम का एक युवक अपनी पत्नी नेहा वर्मा के साथ रहता था। आदित्य एक सरकारी अस्पताल में नर्स था और उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। गांव में लोग उन्हें एक खुशहाल जोड़ी मानते थे, लेकिन इस रिश्ते के पीछे छुपा था एक गहरा राज। 25 मार्च 2025, एक अनहोनी की शुरुआत। उस रात आदित्य अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौटा। घड़ी रात के 10 बजे का समय दिखा रही थी। वह काफी थका हुआ था और उसने नेहा से कॉफी बनाने के लिए कहा। नेहा बिना कुछ कहे किचन में चली गई और कुछ ही मिनटों में उसे गर्मा गर्म कॉफी लाकर दे दी। जैसे ही आदित्य ने पहला घूंट लिया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ अजीब सा महसूस हुआ और फिर उसके शरीर में तेज जलन होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। घबराई हुई नेहा ने पड़ोसियों को बुलाया, जिन्होंने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर हैरान करने वाली बात, अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि आदित्य को झड़ दिया गया था। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। जब आदित्य को होश आया तो उसने कहा, मैंने सिर्फ नेहा के हाथ की कॉफी पी थी और उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई। इस बयान के बाद पुलिस ने नेहा से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से सवाल किए तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। छुपा हुआ रिश्ता और साजिश जांच में पता चला कि नेहा का रिश्ता शादी से पहले किसी और से था, उसके कजिन भाई विवेक से। शादी के बाद भी नेहा और विवेक फोन पर बातें किया करते थे, लेकिन जब आदित्य को इस बात का शक हुआ तो उसने नेहा से सवाल पूछने शुरू कर दिए। धीरे धीरे आदित्य ने खुद जासूसी करनी शुरू की। उसके हाथ कुछ व्हाट्सएप चैट्स लगी, जिनमें नेहा और विवेक के बीच कुछ ऐसे मैसेज थे जो सामान्य नहीं थे। आदित्य ने जब नेहा से इस बारे में पूछा तो उसने पहले झूठ बोला, लेकिन बाद में गुस्से में आकर कहा, हाँ, मैं विवेक से प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। तुम चाहो तो मुझे तलाक दे दो। आदित्य यह सुनकर हैरान रह गया। उसने फैसला किया कि वह इस रिश्ते को खत्म करेगा, लेकिन इससे पहले ही नेहा और विवेक ने एक खौफनाक साजिश रच दी। मौत की साजिश। नेहा ने विवेक के साथ मिलकर आदित्य को मारने की योजना बनाई। उन्होंने कॉफी में धीमा जहर मिला दिया ताकि आदित्य की मौत एक स्वाभाविक हार्ट अटैक जैसी लगे, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। अब पुलिस नेहा और विवेक को हिरासत में ले चुकी थी। पूछताछ में नेहा ने कबूल किया कि वह आदित्य से छुटकारा पाना चाहती थी ताकि वह विवेक के साथ भाग सके। सोशल मीडिया पर हंगामा। ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। हर कोई इस घटना पर हैरान था कि कैसे प्यार और विश्वासघात का यह खेल किसी की जान भी ले सकता था। इस कहानी ने एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या हम वाकई अपने सबसे करीबियों पर भरोसा कर सकते हैं?